गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं वस्तुतः ईश्वर एक है। वह सभी का आत्मा है, इसीलिए उसे परमात्मा कहते हैं। कोई आकार सत्य नहीं है। सभी आकारों को सत्ता देने वाला परम सत्ता परमात्मा ही है। परंतु व्यक्ति परमात्मा से परिचय प्राप्त न करके आकारों में मतलब देवताओं में उलझते हैं। श्री कृष्ण से प्रश्न किया गया कि लोग परमात्मा उपासना छोड़कर अन्य की उपासना में क्यों लग जाते हैं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण गीता 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं कि कामस्तस्ते हत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। भिन्न भिन्न कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो चुका है। कामना पूर्ति के कारण ही लोग परमात्मा आराधना छोड़कर अन्य की आराधना करते हैं और कामनाओं के कारण ही लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। तभी वे अपने स्वभाव और कामनाओं से प्रेरित होकर भिन्न भिन्न देवताओं के अलग अलग नियमों का पालन करते हैं, जिससे अमुक अमुक देवता प्रसन्न हों और उसकी आराधना करते हैं। हिंदुओं में कामनाओं के द्वारा अनेक की पूजा होती है। जैसे देवी देवता भूत पिशाच जिन ग्रह नक्षत्र वृक्ष पानी पत्थर इत्यादि। कहा गया कि तुम पर शनि की 7.5 है, तो उसे पूजा का विधान बतलाया गया कि पीपल वृक्ष में
सरसों का तेल डालने से और पीपल वृक्ष का चक्कर काटने से शनि शांत होते हैं। जबकि न शनि परमात्मा है, न पीपल का पेड़ परमात्मा है, पर कामना के कारण, इसके पूर्व श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जो आर्त, अर्थाती, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, जो दुख की अवस्था में भी कामना के, अगर कोई लौकिक कामना भी है तो भी जो जानते हैं कि कामनाओं की पूर्ति अगर वो देवताओं के द्वारा होती है तो देवता भी उसी फल को देते हैं जो भगवान के द्वारा नियत किया गया है। मतलब भगवान जो देना चाहते हैं उसे ही देव पूजक को देव आराधना के द्वारा मिलता है। दूसरे शब्दों में देव आराधक को वही फल मिलता है जो परमात्मा के द्वारा नियत किया गया है। इसको श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य आराधनमीयते लभते च तथा कामान् मयैव विहितानि तान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। मतलब ईश्वर जिन फलों का विधान करते हैं उसे ही देवता पूजक प्राप्त करता है। इस तथ्य को न जानने के कारण लोगों की वृत्ति बहुत भटक जाती है। अनेक इष्ट में लोग बनाते हैं, अनेक इष्ट को बनाते हैं, अनेक की पूजा करते हैं और नाशवान फलों को पाते हैं, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और जो कुछ है वह सब कुछ नाशवान है और नाशवान की पूजा के द्वारा नाशवान फल ही प्राप्त किया जाता है। इसे श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं कि अन्तेवतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का मतलब जो परमात्मा के अतिरिक्त अन्य की पूजा करता है वह अल्प बुद्धि वाला है। अल्प बुद्धि वालों का वह फल मतलब देव परमात्मा से अतिरिक्त अन्य की पूजा करने पर जो फल प्राप्त होता है वह फल नाशवान है, वह फल नाशवान है। तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और देवता क्योंकि नाशवान है इसलिए वे फिर धरती, आवागमन इत्यादि में भटकने को मजबूर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त चाहे जैसे ही बचे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त मतलब परमात्मा के भक्त चाहे दुख से कातर होकर परमात्मा को भजता हो, चाहे किसी कामना की पूर्ति हेतु परमात्मा को भजता हो अथवा परमात्मा के रहस्यों को जानने हेतु परमात्मा को भजता हो अथवा परमात्मा के रहस्य को जानकर श्रद्धा भक्ति वशीभूत होकर परमात्मा को भजता हो, अंततः वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। प्रश्न उठता है कि परमात्मा है क्या?
किसे भजने श्री कृष्ण कहते हैं, किसकी उपासना की प्रेरणा देते हैं। परमात्मा का परिचय क्या है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रेख रूप जय है नहीं, अधर धरो नहीं दे। उस परमात्मा का रेख और कोई रूप नहीं है। हम लोग अनेक की कल्पना करते हैं, परंतु उस कल्पना वाले देव सत्ता में हम राम की कल्पना करते हैं, शिव की कल्पना करते हैं, कृष्ण की कल्पना करते हैं, दुर्गा की कल्पना करते हैं, विष्णु की कल्पना करते हैं, अथवा गणेश की कल्पना करते हैं, स्कंद की कल्पना करते हैं, अथवा अन्य देव सत्ताओं की कल्पना करते हैं। इन देव सत्ताओं में दो बातें हैं, एक शरीर और एक स्वरूप। शरीर नाशवान है और स्वरूप परमात्मा सत्ता से अभिन्न है। शिव को सत्ता देने वाला वह आत्म तत्व ही परमात्मा है, जो शिव को भी शिव बनाता है, जो विष्णु को विष्णु बनाता है, जो देवी को देवी की तरह सत्ता देता है, जो अन्य को अन्य की तरह सत्ता देकर चेतनवान बनाता है। वह चेतन शक्ति, वह चेतन सत्ता परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है। उसी को ईश्वर कहा जाता है, उसी को राम कहा जाता है, उसी को गॉड कहा जाता है, रहीम कहा जाता है, अल्लाह कहा जाता है। भिन्न भिन्न आकृति की उपासना करने में व्यक्ति को संतोष नहीं होता। भिन्न भिन्न आकृति की उपासना करने में अनेक कामनाओं के लिए अनेक आकृतियों की कल्पना की गई है और उन आकृतियों में व्यक्ति मन लगाता है और नाशवान फलों को प्राप्त करता है और नाशवान लोकों में जाकर पुनः नाशवान धरती पर आ पटकाता है। परंतु उसी कामना को अगर परमात्मा के आगे निवेदन किया जाए, परमात्मा की ही उपासना की जाए, इसका तात्पर्य साकार उपासना अथवा देव उपासना व्यर्थ है, ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धार्चितुर्मेच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तमेव विदधाम्यहम्। जो साकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। क्यों स्थिर कर देते हैं? क्योंकि देव पूजा भी पूर्ण व्यर्थ नहीं है। यह असुरी पूजा की तरह पतन देने वाला नहीं है। देव पूजा के द्वारा भी कामना के वशीभूत होकर, अज्ञान से मोहित होकर लोग देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करते करते अगर बुद्धि में सात्विकता का भाव जागता है और अंतःकरण शुद्ध होता जाता है और परमात्म तत्देव तत्व की पहचान होती जाती है, तो सहज ही परमात्मा भक्ति हो जाती है। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, देवता अनेक हैं पर परमात्मा एक है। जो एक परमात्मा से परिचय को प्राप्त कर लेता है,
वह सभी स्थानों में परमात्मा को पहचान लेता है। जैसे लोहा के विभिन्न सामानों में से सब में लोहा को पहचानता है। जैसे सोनार के विभिन्न गहनों में सोना को पहचानता है, सोना की कीमत जानता है। वैसे ही एक परमात्मा को जान लेने पर कुछ को भी जानना शेष नहीं रह जाता। एक परमात्मा की पूजा कर लेने पर सबकी पूजा हो जाती है। जैसे समुद्र की पूजा कर लेने पर लहरों की भी पूजा हो जाती है। जैसे पेड़ के जड़ों में जल दे देने पर पत्ते डाल सब हरे भरे हो जाते हैं, सब में जल पहुंच जाता है। उसी तरह एक आत्म तत्व, एक सर्वात्म तत्व की उपासना आराधना कर लेने पर किसी की भी पूजा बाकी नहीं रह जाती, सबकी आराधना हो जाती है। जो एक ईश्वर को जानता है वह जानता है कि शिव में भी वही तत्व प्रकाशित हो रहे हैं, विष्णु में भी वही तत्व, ईश्वर तत्व ही प्रकाशित हो रहे हैं, देवी में भी ईश्वर तत्व ही प्रकाशित हो रहे हैं और अन्य में भी ईश्वर तत्व ही प्रकाशित हो रहे हैं। ईश्वर तत्व के कारण ही इन देव समुदायों की सत्ता है। तो उनमें वह सभी आकृतियों में, सभी आकार में निराकार तत्व को पहचान लेते हैं। इस पर एक बहुत ही प्रेरक घटना याद आ रही है। महाराष्ट्र में नरहरि नामक एक सुनार हो गए हैं। वे भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। महाराष्ट्र में ही संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी ने विठ्ठल श्री कृष्ण की भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया। जब श्री कृष्ण का नाम नरहरि जी सुनते तो वे कुढ़ जाते, उनके मन में क्षोभ उत्पन्न होता और उन्हें लगता कि शिव ही सब कुछ है, ये कृष्ण क्या होता है। कृष्ण गौण है और शिव प्रमुख। शिव के प्रति भक्ति उसकी निष्काम थी, इसलिए उसका अंतःकरण शुद्ध होता जाता था और अंततः एक समय परमात्मा सत्ता ने विधान रचा कि नरहरि को एक परमात्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए। नरहरि सुनार के पास एक साहूकार पहुंचा और उसने कहा कि मुझे विठ्ठल जी के लिए, विठ्ठल जी के विग्रह के लिए, श्री कृष्ण के विग्रह के लिए एक सोने की करघनी बनानी है। आप चलकर विठ्ठल जी के कमर का मापी ले लें, जिससे आप उनका करघनी बना सके, कमरधनी बना सके। नरहरि ने दृढ़तापूर्वक कहा कि वे शिव मंदिर के अतिरिक्त कहीं नहीं जाते और शिव के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते, इसलिए वे विठ्ठल जी के मंदिर में नहीं जाएंगे और न ही विठ्ठल जी की मूर्ति को देखेंगे, न ही विठ्ठल जी के कमर का नाप लेंगे। हाँ, अगर साहूकार विठ्ठल जी के कमर का माप ला दे तो उसी के माप का कमरधनी बनाया जा सकता है। साहूकार विठ्ठल जी के मंदिर में गया और भगवान विठ्ठल के कमर का माप लाकर सुनार को दे दिया। सुनार ने करधनी बना दी। साहूकार कमरधनी लेकर जब विठ्ठल जी के विग्रह को पहनाने लगा तो पता चला कि
कमरधनी 2 अंगुल छोटी है। साहूकार ने पुनः विट्ठल जी के कमर को मापा और स्वर्णकार नरहरि के पास जाकर कहा कि आपकी कमरधनी 2 अंगुल छोटी बन गई है, आप कृपया सही माप लिख लें और सही माप से कमरधनी बनाएं। सुनार नरहरि सही माप का कमरधनी जो नाप नया मिला था उसके अनुरूप उसने कमरधनी बनाई। और जब साहूकार पुनः विट्ठल जी के मंदिर में गया और विट्ठल जी के विग्रह के कमर में कमरधनी पहनाने लगा तो पता चला कि इस बार पुनः कमरधनी 2 अंगुल बड़ी हो गई है। ऐसा कई बार मापा और सुनार कई बार तोड़ तोड़ के कमरधनी को बनाया, पर हर बार कमरधनी या तो 2 अंगुल बड़ी हो जाती अथवा 2 अंगुल छोटी हो जाती। परेशान हो गया था साहूकार, रोने लगा साहूकार। उसने कहा सुनार से कि दया करो मुझ पर, मेरी मन्नत थी, मैंने मन्नत मांगी थी कि अमुक इच्छा पूरी हो जाने पर मैं विट्ठल जी के लिए कमरधनी बनाऊंगा। अगर मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई तो मुझे बहुत वेदना होगी और मुझे दोष लगेगा, इसलिए कृपा करो आप स्वयं चलकर विट्ठल जी के कमर की मापी ले लो। नरहरि जी पेशोपेश में पड़ गए। उन्होंने कहा कि एक शर्त पर मैं जाने को तैयार हूँ, जब विट्ठल जी की मंदिर आती हो तो तुम मेरे आँखों पर पट्टी बांध कर ले चलो, जैसे कि मैं न विट्ठल जी का मंदिर देखूं न विट्ठल जी का विग्रह देखूं, और मैं टटोल टटोल कर विट्ठल जी के कमर की मापी ले लूँगा और उसी के नाप से कमरधनी बना दूंगा। कहते हैं कि ऐसा ही किया गया। नरहरि सुनार को विट्ठल जी के मंदिर में ले जाया गया। वहाँ उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और वे विट्ठल जी के विग्रह को टटोलने लगे। तो उन्हें लगा कि विट्ठल जी के विग्रह के गले में सर्प माला है, और जब उन्होंने कमर छुआ तो उन्हें लगा कि वहाँ पीताम्बर नहीं बागंबर है, मतलब व्याघ्र का छाला पहने हुए हैं। जब उन्होंने हाथों को टटोला तो उन्हें लगा कि हाथों में रुद्राक्ष की माला है, मोतियों की माला नहीं है। वे चौंके, उन्हें लगा कि यह तो शिव का विग्रह है। वे उत्सुकतावश अपनी आँखों की पट्टी खोल दिए, और जब आँखों को खोले तो उन्होंने देखा कि सामने विट्ठल जी का विग्रह मुस्कुरा रहा था। वे चिढ़कर पुनः जल्दी से अपनी आँखों में पट्टी बांध लिए और टटोल कर पुनः कमर की मापी लेने लग गए। लेकिन ये क्या, पुनः उन्हें एहसास होने लगा कि वे शिव के विग्रह का स्पर्श कर रहे हैं। वे अपने आप को पुनः रोक नहीं सके और आंखों की पट्टी को हटाएं तो उन्होंने सामने पुनः विट्ठल जी को देखा। वे फिर से कुढ़ गए और अपनी आंखों में पट्टी बांध लिए, और उन्होंने सोचा, संकल्प लिया कि अब की कुछ भी हो जाए वे अपने आंखों की पट्टी को नहीं खोलेंगे। और वे विट्ठल जी के विग्रह को टटोल कर नापी लेने लग गए। लेकिन अब की उन्हें लगा कि शिव जी के गले से सांप उतरकर उनके हाथों का स्पर्श करता हुआ, सरसराता हुआ निकला जा रहा है। अब तो उनको नहीं रहा गया, वे पुनः हाथ खोल दिए और उन्होंने देखा सामने विट्ठल है। उनकी आंखें बंद हो गई, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगा और उन्होंने जाना कि जो ईश्वर तत्व
ईश्वर की सत्ता शिव में है, वही कृष्ण में है, और वही राम में है, और वही अन्य देव समुदायों में भी है। आकार भिन्न भिन्न है, परंतु ईश्वर एक है। सभी आकार नाशवान है, पर उस आकार के भीतर बसने वाला निराकार सत्ता अविनाशी है। वे ईश्वर ज्ञान से अभिभूत हो उठे। वे जाने कि साकार की उपासना, साकार का अवलंब इसलिए लिया जाता है कि निराकार का ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता विकसित हो सके। नरहरि जी ने जाना कि ईश्वर सत्ता एक है। जो एक ईश्वर सत्ता को जानता है, वह एक ईश्वर सत्ता की आराधना उपासना में तल्लीन हो जाता है। उसे ऐसा नहीं लगता कि विभिन्न कामनाओं के लिए विभिन्न आकृतियों की पूजा करना अनिवार्य है अथवा आवश्यक है। जिस किसी भी बात की आवश्यकता हो, जो भी उसे कहना हो, वह डायरेक्ट परम सत्ता परमात्मा से कहता है। मैंने सुना है कि एक बार वृंदावन में एक संत पधारे। श्री कृष्ण का समय था। वृंदावन से श्री कृष्ण मथुरा जा चुके थे। गोप बालक श्री कृष्ण की याद में विवल विकल रहा करते थे। संत वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि तुम लोग श्री कृष्ण भक्त लगते हो, परंतु क्या तुम लोग भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो? क्योंकि मैं तो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति रखता हूँ। तो गोप बालकों ने पूछा कि अनन्य भक्ति किसे कहा जाता है? संत ने कहा कि संसार में देवी हैं, शिव हैं, सूर्य हैं, गायत्री है, गणेश हैं और अनेक देवी देवता हैं। उन सबों में से मैं केवल एक श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता हूँ, इसलिए मैं श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ। तुम बताओ, तुम सब बताओ कि तुम लोग भी क्या श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो? तो गोप बालकों ने कहा कि हम सब श्री कृष्ण के अनन्य नहीं, अनन्य भक्त हैं। संत ने पूछा, अनन्य भक्त क्या होता है? यह तो पहली बार सुना जा रहा है। गोप बालकों ने कहा कि अभी तक तुम्हारी दृष्टि में अनेक देवी देवताओं की सत्ता है और उन देवी देवताओं की सत्ता में से तुम श्री कृष्ण के प्रति, उन देवी देवताओं को छोड़कर तुम केवल श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हो। परंतु हमारी दृष्टि में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी दिखता है वह श्री कृष्ण की ही लीला है। जो कुछ भी दिखता है वह श्री कृष्ण की ही सत्ता से सत्तावान है। ऐसा समझकर मैं श्री कृष्ण की उपासना करता हूँ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी दृष्टि पाने वाले, सब में एक परमात्मा सत्ता को निहारने वाले महात्मा ज्ञानी, तत्वज्ञानी संत मुझे बेहद प्यारे हैं और ये अत्यंत दुर्लभ है। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपदत्ते वासुदेवा शरुमीति सा महात्मा सो दुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष
सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। यह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है और यह ज्ञानी भक्ति ही मुझे सभी भक्तों में अत्यंत प्रिय है, जो सब रूपों में परमात्मा को पहचान लेता है, जो हर रूपों में परमात्मा को ही देखता है, जो परमात्मा बोध को प्राप्त कर लिया, जो जान लिया कि एक ही परमात्मा संसार में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो रहे हैं। ये सब रूप और नाम मिथ्या है, एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। जैसे सोने के कर्ण कुंडल, कानों की बाली, सोने के चेन, सोने की अंगूठी, सोने के कंगन, सोने के अन्य आभूषण के अलग अलग आकार हैं, अलग अलग नाम हैं। उन अलग अलग नाम और रूप में मात्र सोना ही सत्य है और आकार बनने और बिगड़ने वाला अस्थाई है, असत्य है। वो आकार शाश्वत नहीं है। आज जो सोना अंगूठी के रूप में दिख रहा है, वह कल कान के बाली के रूप में भी दिख सकता है, पर सोना ज्यों का त्यों रहता है। उसी तरह संसार के विभिन्न नाम और रूपों में एकमात्र परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। नाम रूप मिथ्या है, परमात्मा तत्व ही सत्य है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे देवता भी परमात्मा ही हैं, भूत प्रेत भी परमात्मा ही हैं और पेड़ पौधे पहाड़ पत्थर भी परमात्मा ही हैं, पर उन्हें परमात्मा के सदृश ना समझकर आकार, एक विशेष आकार और विशेष नाम के सदृश समझा जाता है और उसकी उपासना की जाती है। इसलिए वे नाशवान फल को पाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अंतवतु फलम तेषाम तद भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। उस अल्प बुद्धि वालों को यह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। नाश और मेरे भक्त चाहें जैसे भी मुझे भजे, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। प्रश्न उठता है कि सभी रूपों में, सभी आकृतियों में, सभी नामों में परमात्मा को क्यों नहीं पहचाना जा पाता? क्या कारण है कि परमात्मा आवृत हो जाते हैं और भिन्न भिन्न रूप आकार सत्य दिखने लग जाते हैं? इस पर श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मां बुद्धया परम भावमजानन्तो ममाव्ययम मनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। परमात्मा के आत्म स्वरूप को न जानकर, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को न जानकर
लोग उन्हें आकार रूप में प्रकट हुआ जानते हैं, लोग उन्हें व्यक्त रूप में प्रकट हुआ जानते हैं। इस कारण इंद्रिय गोचर होने के कारण व्यक्त रूप अधिक समझ में आती है और इस कारण व्यक्त रूप जो माया में है उसी को सब कुछ समझ लिया जाता है और परमात्मा के अव्यक्त रूप को नहीं जाना जा पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं न भिजानाति लोको मामजव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको एक विशेष रूप रंग आकृति वाला समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा अपनी योग माया से छिपे हुए हैं, वे सबके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होते। अभी हम लोग इतने लोग सत्संग कक्ष में बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे को उसके रूप, आकृति और नाम के द्वारा पहचानते हैं, पर इन सभी आकृतियों के भीतर परमात्म तत्व, परमात्म सत्ता विराजित है और वही परमात्म सत्ता शाश्वत सत्य है। ये बात ओझल है। इस बात को कोई तत्ववेता, तत्व ज्ञानी ही जानता है। अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है कि भगवान के तत्व को कैसे जाना जाए। भगवान के आकार में छुपे हुए निराकार को, सगुण में छुपे हुए निर्गुण को, माया में छुपे हुए मायापति को कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए, कैसे अनुभव हो, कैसे उसमें स्थिति हो। तब श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, वेदाहं सम्तितानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। भक्ति के अभाव वाले मनुष्य परमात्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जान पाते। वे विभिन्न आकृतियों को, विभिन्न आकारों को ही सत्य समझ लेते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने साखी ग्रंथ के अंतर्गत कहा, देवी बड़ा न देवता, सूरज बड़ा न चंद, आदि अंत दोनों बड़े, कै गुरु कै गोविंद। उन्होंने कहा कि न देवी बड़ी है, न देवता बड़ा है, न सूरज बड़ा है, न चांद बड़ा है, आदि अंत दोनों बड़े, कै गुरु कै गोविंद। इस आकार की संरचना के आदि या तो परमात्मा बड़े हैं और इस आकार के पार ले जाने वाले, इस आकार का अंत करने वाले, इस आकार में सत्यता बुद्धि को नष्ट कर देने वाले गुरु बड़े हैं। गुरु क्यों बड़े हैं? वे इसलिए बड़े हैं कि वे एक परमात्मा तत्व की पहचान कराते हैं। और परमात्मा क्यों आराध्य हैं, क्यों उपास्य हैं, क्यों उनकी एकनिष्ठ भक्ति करनी चाहिए? क्योंकि परमात्मा ही शाश्वत सत्य है। परमात्मा के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है।
जो कुछ दृष्टि गोचर होता है वह परमात्मा की ही माया है, परमात्मा की ही लीला है। इस लीलाओं में छुपे हुए लीलाधर को पहचानना है। हर श्री कृष्ण कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, हर जर्रे जर्रे में वासुदेव, जर्रे जर्रे में परमात्मा तत्व छुपा हुआ है। जैसे बर्फ से जल को हटा लेने पर बर्फ का अस्तित्व नहीं रह सकता है, जैसे मिट्टी के घड़े से मिट्टी का अस्तित्व को हटा लेने पर घड़ा का अस्तित्व नहीं रह सकता है, उसी तरह इस संसार से परमात्मा तत्व को हटा लेने पर संसार शून्य हो जाता है। किसी भी आकार से परमात्मा तत्व को हटा लेने पर वह आकार नष्ट हो जाता है। इसलिए एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही उपास्य है, परमात्मा ही आराध्य है, परमात्मा ही मंजिल है, परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, परमात्मा को अपनी आत्मा में अनुभव करना चाहिए। परमात्मा कहीं दूर नहीं बसता, वह किसी विशेष लोकांतर में नहीं बसता, प्रत्युत हम सबके भीतर आत्मा के रूप से वास करता है। यह शरीर साकार है और इस शरीर के भीतर बसने वाली आत्मा निराकार है। यह शरीर मन सगुण है और इस शरीर मन सगुण शरीर मन को प्रकाशित करने वाला, सत्ता देने वाला परमात्मा निर्गुण है। यह शरीर मन इत्यादि नाशवान है और इसको चेतनता प्रदान करने वाला आत्म तत्व अविनाशी है। श्री कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं कि हर तरह से, चाहे आर्त के रूप से, चाहे अर्थाती के रूप से, चाहे जिज्ञासु के रूप में, चाहे ज्ञानी के रूप में, एकमात्र भजनीय गोविंद ही है, परमात्मा ही है। परमात्मा ही शाश्वत सत्य है, इसे जानना चाहिए। आज इतना ही। श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, श्री राम कहो, श्री राम कहो, श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। बाहर भीतर राम है, नैनन का अभिराम, बाहर भीतर राम है,
जो पत्थर में आग है त्यों घट में करतार। जो पत्थर में आग है त्यों घट में करतार। जो चाहो दीदार को चकमक हो के जार। कस्तूरी नाभि बसे मिर्ग ढूंढे बनमाई। कस्तूरी नाभि बसे मिर्ग ढूंढे बनमाई। ऐसे घट में राम है दुनिया जाने नाई। एक वस्तु के नाम बहु लीजे वस्तु पिछाने। एक वस्तु के नाम बहु लीजे वस्तु पिछाने। नाम पछ नहीं लीजिए सार तत्व ले जाने। श्री राम 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 श्री राम कहो। श्री राम कहो। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वशक्तिमान परमात्मा राम की जय। सत्य सनातन भगवान की जय। ज्ञानदाता सरकार प्रभु जी